श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, नवरात्रि में अगर मासिक धर्म आ जाए तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमें अपने पाठ को 9 दिनों में पूर्ण करना चाहिए, बाल कब धुलना चाहिए और साथ ही अपने दूसरे दिन की माता ब्रह्मचारिणी की पूजा भी आपको शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर से ज़रूर लगा दीजिएगा। नवरात्रि का दूसरा दिन है और माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। ब्रह्मचारिणी माता को हरा रंग प्रिय है और माता का भोग मिश्री और चीनी है। तो प्रतिदिन जिस भी दिन माता का दिन पड़ेगा, हम सभी ध्यान पूर्वक में रखते हुए माता के प्रिय रंग और प्रिय भोग को जरूर से जरूर चढ़ाएंगे। नवरात्रि में अगर आप सरल विधि कर रहे हैं और आप स्वयं से पाठ करती हैं 9 दिन, प्रतिदिन 13 अध्याय करती हैं, और अगर ऐसे में मासिक धर्म आ जाता है तो हम अपने पाठ को कैसे पूर्ण करें। तो अगर आपको ऐसा है, अगर आपको पहले से पता हो कि आपका मासिक धर्म आने वाला है, तो उससे पहले ही समय निकाल के आपको दिन में 2 या 3 बार पाठ करके पूर्ण करना चाहिए। और या तो आप जो है 5वां दिन समाप्त हो जाए, जब आपका मासिक धर्म समाप्त हो जाए बाल धुलने के बाद, आपको जो बीच में गैप हुए दिन का पाठ छूटा रहता है, उसको आपको समय निकाल के दिन में 2 या 3 बार करके पाठ को पूर्ण करना चाहिए। ऐसे कभी कभी नवरात्रि में मेरे साथ भी अगर होता है तो मैं ऐसे ही पाठ को पूर्ण करती हूँ। अगर पता होता है तो पहले से हम उसको एक दिन में 2 या 3 पाठ को थोड़ा जल्दी सुबह उठ करके, थोड़ा रात में करके, ऐसे करके समय निकाल के हम अपने पाठ को पूर्ण कर सकते हैं। जो लोग 13 अध्याय प्रतिदिन करते हैं उनके लिए है, और जो लोग पूरा 13 अध्याय नहीं करते हैं, शुरू का 3 पाठ करते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए माता रानी के प्रिय भोग में लगा रही हूँ, और प्रिय भोग में तो पान का पत्ता, लौंग, इलायची, बतासा हमें रोज लगाना है। साथ ही मासिक धर्म में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो हमें जहाँ भी आप माता रानी को चौकी बैठाए हैं उससे दूर ही रहिएगा। घर में और भी लोग हैं, उनके माध्यम से पूजन कराइएगा और मन ही मन जय माता दी आप बोलते रहिएगा। हम वाणी से या मन से माता का, भगवान का नाम ले सकते हैं, उसमें कोई शुद्धता नहीं, अशुद्धता होती है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है कोई भी चीज़ों को स्पर्श नहीं करना है, आप छूइए ही नहीं। अगर घर में आपके हस्बैंड हैं, पति हैं, बच्चे हैं, करने के लायक हैं, तो उनके माध्यम से सुबह शाम दीपक जलवाइए, पूजन करवाइए, आरती करवाइए। और भोग में आप ऐसी चीज़ें वहीं रखिए जैसे कि मिश्री हो गया, पान का पत्ता हो गया, बतासा हो गया, फल, ये सब भोग आपको रसोई घर में स्पर्श कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप स्वयं भी भोजन बनाएंगी। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि मासिक धर्म में हमें साफ स्वच्छता का ध्यान रखना है। और आप जब अखंड ज्योत जलाते हैं या आप जो है 9 दिन का कलश स्थापना करते हैं, तो ऐसे में नियम किया जाता है कि बाल नहीं धुलते हैं लोग। लेकिन अगर पूजन कर रहे हैं सुबह शाम, तो आप बाल जिस भी दिन धुला जाता है, जैसे कि रविवार को धुल सकते हैं, बुधवार को धुल सकते हैं, शुक्रवार को धुल सकते हैं, और अगर आपका मासिक धर्म आ गया तो आप 5वें दिन, तीसरे दिन बाल को धुल लें, उसमें दिन नहीं देखा जाता। और जो लोग कलश की स्थापना करते हैं और जो 9 दिन का पाठ कर रहे हैं, अखंड ज्योत जलाए हैं, जो लोग 9 दिन का पूरा नियम कर रहे हैं, उनका भी अगर मासिक धर्म बीच में आ जाए तो उनको भी बालों को धुल लेना चाहिए। तो ऐसे में आप अपने बालों को जो है धुल सकते हैं। साथ ही नवरात्रि में दोपहर में पूरी कोशिश करना चाहिए कि सोना नहीं चाहिए। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप सोए ना, और क्योंकि ये नवरात्रि में माता रानी विराजमान हो जाती हैं, चाहे आप सरल विधि कर रहे हो, चाहे आप अनुष्ठान कर रहे हो, कभी भी पूरी कोशिश करना चाहिए कि दोपहर में ना सोए। और अगर बच सकता है तो हमें बचा लेना चाहिए। बाकी शरीर थक जाता है तो इंसान के अपने बस में नहीं होता, निंद्रा आ ही जाती है। लेकिन अगर कोशिश हो सके तो, और ना हो पाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना माता रानी से ज़रूर मांग लिया करिए। देखिए, हमसे न जाने अनजाने मनुष्य हैं, कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हम माता रानी के सामने क्षमा प्रार्थना सुबह शाम जरूर करें। और रात्रि में भी आप दीपक जब देख लेते हैं, जब मंदिर को पट करते हैं, तो भी माता रानी से क्षमा प्रार्थना किया करिए कि हे माता, दिन भर में मैंने जो पूजन पाठ किया, जो मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिएगा, अपनी बेटी समझ के। ऐसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि नवरात्रि में क्रोध से बचें
और क्योंकि कभी कभी काम बहुत पड़ जाता है या व्रत हैं तो चिड़चिड़ापन हो जाता है शरीर में। तो लेकिन पूरी कोशिश करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे क्रोध ना हो। इस बात का माता रानी से ही, क्योंकि क्रोध हमें करने से हमारे कहते हैं पुण्य क्षीण होते हैं। तो क्रोध बचाइए जितना भी हो सके। और जब भी क्रोध आए तो बस जो है माता रानी का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आप पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और मैं भी स्वयं 13 अध्याय का पाठ सुबह करने के बाद, आरती मंत्र जाप करने के बाद ही मैं उठ के और भी चीज़ों में, कार्यों में लगती हूँ। एक बार में ही अपना 13 अध्याय पूरा कर लेती हूँ। और जब माता रानी का जहाँ पाठ होने लगता है ना, वहाँ ऐसी शक्ति मिलती है, अपने आप में एक शक्ति मिलती है कि माता रानी का एक लगता है कि माता रानी हमारे ऊपर कृपा बना के रखी। इसी तरीके से मेरा ब्रह्मचारिणी का दूसरे दिन की पूजा थी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें, यही मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ।